हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र पे, क्योंकि यूजीसी नेट और आरटीजेसीओ दोनों ही परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण यानी कि विनयाधिकरण का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले भाग में सामान्य परिचय और इसका पहला प्रकरण यानी कि विद्या समुद्देशः को अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र, इसके निर्वचन को देखेंगे। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। अर्थस्य शास्त्रम इति अर्थशास्त्रम। तो शास्त्र यानी कि शिष्यते अनेन, अर्थ का जो शास्त्र हो। तो प्राचीन काल में जिस अर्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता था, आधुनिक युग में उससे भिन्न अर्थ में अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में यदि आप देखें तो वित्त, फाइनेंस, इनके क्षेत्र में ही अर्थ शब्द का प्रयोग रूढ़ कर दिया गया है। जैसे कि मनमोहन सिंह हैं, उनको हम एक अच्छा अर्थशास्त्री मानते हैं, क्योंकि वह वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छे ज्ञाता है। परंतु प्राचीन काल में अर्थशास्त्री यह शब्द उसे कहा जाता था जो एक अच्छे राजनीति शास्त्र के ज्ञाता होते थे। तो प्राचीन काल में या इस ग्रंथ में जो अर्थशास्त्र, इस शब्द का अर्थ है वह शासन शास्त्र, राजशास्त्र, नृपशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन समानार्थक शब्दों के अर्थ में यहाँ पर अर्थशास्त्र इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका निर्वचन ग्रंथकार ने इस प्रकार किया है, मनुष्याणाम वृत्तिरर्थः। तो उन्होंने अर्थ माना है मनुष्यों की जो आजीविका या जो जीवन है वही अर्थ है। और इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः, मनुष्यों से युक्त जो राज्य या भूमि है वही अर्थ है। तो दो निर्वचन हुए, मनुष्यों का जो जीवन या आजीविका है वही अर्थ है और मनुष्यों से युक्त जो भूमि है वही अर्थ है। तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रमिति, उसी पृथ्वी का या उसी राज्य का लाभ यानी कि प्राप्ति और संरक्षण का जो साधन या उपाय हो वह शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। तो मनुष्यों की आजीविका ही अर्थ है या मनुष्यों का जीवन अर्थ है और मनुष्यों से युक्त जो राज्य है वही अर्थ है। उसी राज्य की प्राप्ति और उसका संरक्षण, इन दोनों का जो उपाय बतलाता हो या उनका जो साधन हो वह शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। यह निर्वचन किया है ग्रंथकार ने। तो इसके ग्रंथकार है कौटिल्य, जिनका मूल नाम था विष्णुगुप्त। कुछ लोग इसके कर्ता भिन्न मानते हैं, परंतु इसके लिए कामंदक ने इसी ग्रंथ को यानी कि अर्थशास्त्र को उपजीव्य ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हुए एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था नीतिसार। तो नीतिसार जो यह ग्रंथ है इसका उपजीव्य ग्रंथ है अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा किया गया अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने लिखा है नीतिशास्त्रमृतं श्रीमान अर्थशास्त्र महोदये समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वर्धसे। अर्थशास्त्र महोदये विष्णुगुप्ताय नमस्तस्मै। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के कर्ता विष्णुगुप्त को माना है, जो किसका मूल नाम है, चाणक्य का यह पैतृक नाम है। और इनके कुछ प्रसिद्ध नाम भी है, जैसे कि कौटिल्य इन्हें कहा जाता है। कुटिल नीतिज्ञ होने के कारण यानी कि कुटिल नीति या जो एक नीति शास्त्र है उसको जानने के कारण ही इनको कौटिल्य कहा गया। तो नीति शास्त्र के अच्छे विद्वान होने के कारण ही इनको कौटिल्य कहा जाता है। अगला है चणक पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा जाता है। कुछ लोग इसको मौर्य वंश के संस्थापक जो चाणक्य थे उनसे भिन्न मानते हैं कि यह कोई अन्य है। इसके पीछे वह बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि इसमें कहीं पर भी चंद्रगुप्त का वर्णन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छोटे तबके के जो राजा हैं उनके बारे में ही उपदेश मिलता है, इस तरह से वह वर्णन करते हैं। इसके लिए भी प्रमाण मिलता है, ये न शास्त्रम च शस्त्रंच नंद राजगता च भूहु अमरशेणो धृतान्याशु तेन शास्त्रम मृदम कृतम। यानी कि जिसने शास्त्र और नंद राजा से शासित कुशासित जो भूमि थी या राज्य था, उन दोनों का ही जिसने उद्धार किया उसने इस शास्त्र को किया है। तो जिसने शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही उद्धार किया और नंद राज यानी कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसके कुशासन से राज्य को मुक्त किया, वह इसके कर्ता है। तो चाणक्य ही वह है जिसने नंद जो वंश था उसके आखिरी सम्राट धनानंद का वध किया और चंद्रगुप्त के द्वारा एक कुशल शासन के रूप में मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की है और वहाँ पर सुशासन की व्यवस्था उन्होंने लाई थी। इसके अतिरिक्त जो चंद्रगुप्त थे या मौर्य वंश के जो महामंत्री थे वह चाणक्य ही थे, ऐसा यहाँ पर सिद्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इस ग्रंथ के विभाजन की। तो इस ग्रंथ का विभाजन 15 अधिकरणों में किया गया है और हमारी प्रत्येक परीक्षाओं में 15 में से कोई भी अधिकरण का नाम पूछ लिया जाता है कि इस अधिकरण का नाम है, इस अधिकरण का नाम है। तो यह हमें इसके अध्यायों
अधिकरणों के नाम जानना आवश्यक है। 150 अध्याय हैं इसमें और 180 प्रकरण और 340 पद्य है। 6000 पद्यों की भी कहीं पर व्याख्या की गई है, परंतु वह किस अर्थ में है उसको मैं आपको प्रथम अध्याय, जो इसके प्रथम प्रकरण का प्रथम अध्याय है, उसके अंत में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खुद ग्रंथकार ने यहाँ पर 6000 श्लोकों का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। इनके जो 15 अधिकरण हैं उनको याद हम इस फॉर्मेट से रख सकते हैं। विनयाध्यक्ष धर्मस्थम कंटकम योग मंडले षाड्गुण्यम व्यसनम चैव अभियास्यत कर्म च सांग्रामिकम संगवृत्तम आबलम दुर्गलम वनम तथोपनिषद तंत्र युक्ति कौटिल्य संग्रहे। तो विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रसार, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, योग मंडल, योगवृत्त, मंडल योनि, षाड्गुण्य या संधि कर्म, व्यसनाधिकारिक, अभियास्मत कर्म। यह अगला है सांग्रामिक, संघवृत्त, आबलीयसम, दुर्गलंबनोपाय, उपनिषद, औपनिषद, तंत्र युक्ति। तो यह 15 अधिकरणों के नाम है, जिसको इस क्रम से पहले का नाम है विनयाधिकारिक, अध्यक्ष प्रसार अगला है, धर्मस्थीय तृतीय है, कंटक शोधन चतुर्थ, योगवृत्त पंचम अधिकरण, षष्ठम है मंडल योनि, सप्तम षाड्गुण्य या संधि कर्म, अष्टम है व्यसनाधिकारिक, अगला है अभियास्मत कर्म, अगला है सांग्रामिक, अगला है संगवृत्त और द्वादश है आबलीयस, दुर्गलंबनोपाय त्रयोदश है, औपनिषद चतुर्दश और अंतिम है तंत्र युक्ति। तो इस तरह से इसमें 15 अधिकरण है और अध्यायों की संख्या 150 और 180 इसमें प्रकरण है और 340 पद्य इसमें मिलते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसके विषय में ग्रंथकार ने पहले ही अध्याय में बतलाया है। सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थपद निश्चितम कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम। तो अनावश्यक विस्तार से यह ग्रंथ रहित है, यानी कि जिस विस्तार की, जिन तथ्यों की इस ग्रंथ में आवश्यकता नहीं है उनको इस ग्रंथ में ऐड नहीं किया गया है। केवल और केवल तात्विक शब्दों का, तात्विक पदों का ही इसमें वर्णन किया गया है। अगला है अर्थावबोधन सुगमता। इसमें ग्रंथकार ने स्वयं कहा है सुख ग्रहण विज्ञेयम, यानी कि इस ग्रंथ को सुखपूर्वक अर्थबोधन इस ग्रंथ से किया जा सकता है। तो यह इस ग्रंथ की जो शैली है वह कैसी है, बहुत ही सरल सुगम शैली इसकी रही है। उपदेशात्मकता, यानी कि इस ग्रंथ में उपदेश इस तौर पर सूत्रों का वर्णन किया गया है। तो यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक सूत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से उपदेशात्मक शैली इस ग्रंथ की रहती है। अगला, इसको सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है, यानी कि इसको जिस तरह से पाणिनि ने 4000 सूत्रों में व्याकरण को बांधा है, उसी प्रकार इसको भी सूत्रों में, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त करके सूत्रों में इसको व्याख्याकृत किया गया है। अन्य आचार्यों का समन्वय ग्रंथ, यानी कि इसमें अन्य आचार्यों के भी मतों को इसमें उद्धृत किया गया है। जैसे कि बृहस्पति जो चारवाक के गुरु थे, उनका भी वर्णन शुक्राचार्य है, भारद्वाज, पराशर इत्यादि अन्य आचार्यों का भी उन्होंने मतों को उद्धृत इस ग्रंथ में किया है। गद्यात्मकता, और इस ग्रंथ को कौन सी शैली में लिखा गया है, गद्य, पद्य या चंपू, तो इसको लिखा गया है गद्यात्मक शैली में, यानी कि पद्य या छंदों से मुक्त शैली में इसको लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होता है कौटिल्य अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र, इसके मंगलाचरण के रूप में वाक्य मिलता है नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। तो किसी भी ग्रंथ के आरंभ में शिष्टाचार हेतु या अनिष्ट के निवारण के हेतु मंगलाचरण का विधान हमारे ग्रंथों में एक परंपरा ऐसी मिलती है। तो इसमें लिखा गया है नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार है। तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के आचार्य हैं और बृहस्पति जो चारवाक लोकायत दर्शन के स्थापनाकार है, उन दोनों को नमस्कार आरंभ में किया गया है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के आरंभ में किन दो आचार्यों का वर्णन मिलता है, तो शुक्र और बृहस्पति, इन दो आचार्यों का वर्णन आरंभ में मिलता है। आगे लिखते हैं पृथिव्या लाभे पालने च यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशः तानि संहृत्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम। यानी कि पृथ्वी की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति और उसके संरक्षण के लिए जितने भी अर्थशास्त्रों को पूर्व के आचार्यों के द्वारा स्थापित किया गया है, रचा गया है, उन सभी को प्रायशः एकत्र करके इस अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहला कहा गया कि पूर्व के आचार्यों के द्वारा जितने भी अर्थशास्त्रों का निर्माण किया गया है, उन सभी को एकत्रित करके इस अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया है। तो वह किससे संबंधित थे? पृथ्वी की प्राप्ति, यानी कि राज्य की प्राप्ति और उसके संरक्षण के लिए।
तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो पूर्व के आचार्यों के द्वारा किए गए अर्थशास्त्र, जैसे कि शुक्राचार्य द्वारा किया गया अर्थशास्त्र, पराशर द्वारा, इसके अतिरिक्त भारद्वाज इत्यादि बहुत सारे ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने प्राचीन अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। तो चलिए आगे देखते हैं तस्य अयम प्रकरणाधिकरण समुद्देशः, यानी कि इस प्रकार इस उपदेशात्मक जो यह अर्थशास्त्र है उसके प्रकरण और अधिकरण का विषय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकरण और अधिकरण इनका उपदेश बतलाया जा रहा है कि कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण। 15 अधिकरणों के अंदर जो आने वाले प्रकरण हैं उनमें कौन कौन से विषयों को रखा गया है, तो उसकी एक सूची यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहला विषय है विनयाधिकारी के प्रथम जो प्रकरण है वह है विद्या समुद्देशः, यानी कि विद्या से संबंधित जो विचार है उसको यहाँ पर बतलाया गया है, जैसे कि आन्वीक्षिकी है, त्रयी है, वार्ता है, जिसका अध्ययन हम आज इसी वीडियो में करेंगे। अगला है वृद्ध संयोग, यानी कि वृद्ध जनों की संगति, इंद्रियों पर जय प्राप्त करना, अमात्य की उत्पत्ति, यानी कि अमात्य जो एक राज्य का मुख्य अंग होता है किसी भी राजा के लिए, अमात्य उनकी नियुक्ति, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, मंत्री और पुरोहित उन दोनों की नियुक्ति कैसे की जाए, उपदाभि शोचा शोच ज्ञानम अमात्यानाम, उपदाभि यानी कि गुप्त उपायों के द्वारा अमात्यों के शौच, शुद्धता और अशुद्धता की परीक्षा करना, गुप्त उपायों द्वारा अमात्यों की शुद्धता या अशुद्धता इनकी परीक्षा को करना, वह करने का यहाँ पर उपाय बतलाएंगे। गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, यानी कि गुप्तचरों की नियुक्ति, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, यानी कि गूढ़ पुरुष या गुप्तचर के कार्यों की सीमाएं। अगला है स्वविषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, यानी कि अपने विषय में या अपने राज्य के विषय में करणीय, कृत्य यानी कि करणीय या करने योग्य जो कार्य, अकृत्य यानी कि जो ना करने योग्य कार्य, उनके पक्ष की रक्षा करना। अगला है पर विषये कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, यानी कि दूसरे शत्रु देश के विषय में या पर देश के विषय में, पर राज्य के विषय में कृत्य करने योग्य और अकृत्य यानी कि ना करने योग्य पक्ष को मिलाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। मंत्राधिकार, यानी कि मंत्रणा विषयक अधिकार। अगला है दूत प्रणिधि, यानी कि दूत के कार्यों की सीमाएं। राजपुत्र रक्षणम, राजा के पुत्र की रक्षा किस प्रकार से की जाए, क्योंकि किसी भी राज्य का जो मुख्य अंग होता है वह राजकुमार भी होता है, क्योंकि राजकुमार को यदि बंदी बना लिया जाए या उसको मार दिया जाए तो राज्य वैसे ही असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए राजा के पुत्र की रक्षा किस प्रकार की जाए उसके बारे में यहाँ उपाय बतलाए गए हैं। अवरुद्ध वृत्तम, यानी कि बंदी बनाए गए राजकुमार का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगला है अवरुद्धे च वृत्ति, यानी कि बंदी बनाए गए राजकुमार के विषय में राजा का क्या व्यवहार रहे, क्या वृत्ति रहे। राजप्रणिधि, यानी कि जो राजा है उसके कार्य की सीमाएं, क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या उसके कार्य की सीमाएं होती है। निशांत प्रणिधि, यानी कि राजभवन की सीमाएं या राजभवन का निर्माण किस प्रकार से हो। आत्मरक्षितकम, आत्म सुरक्षा का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। तो इस तरह से यह जो विषय है यह पहले अधिकरण में यानी कि विनयाधिकारी के प्रकरणों में यह सभी विषयों को रखा गया है। तो यह सभी क्या थे, प्रकरणों के विषय थे। इति विनयाधिकारिक प्रथमम अधिकरणम, इस प्रकार से विनयाधिकारिक नामक प्रथम अधिकरण में आने वाले विषयों को यहाँ पर निरूपित किया गया है। तो इसी प्रकार से जो अन्य 14 बचते हैं उनका भी उपदेश इस ग्रंथ के पहले ही अध्याय में किया गया है कि द्वितीय अध्याय का कौन सा विषय रहने वाला है, अध्यक्ष प्रसार में कौन कौन से प्रकरण आने वाले हैं, इसी तरह तृतीय चतुर्थ पंचम या तंत्र युक्ति पर्यंत जो जो विषय उसके अंदर प्रकरण के रूप में स्थापित किए गए हैं उन सभी का उपदेश यहाँ पर किया गया है। परंतु हम पहले ही अधिकरण का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए पहले ही अधिकरण के विषय में हम जानेंगे। तो शास्त्र समुद्देशः पंचदशाधिकरणानि सपंचादशाध्यायशतं साशीति प्रकरणशतं षट्श्लोकसहस्राणीति शास्त्र समुद्देशः। तो इस प्रकार से इस उपदेशात्मक अर्थशास्त्र में पंचदशाधिकरणानि यानी कि 15 अधिकरण है, सपंचादशाध्यायशतं यानी कि 150 इसमें अध्याय हैं, साशीति प्रकरणशतं यानी कि 180 इसमें प्रकरण हुए, और षड श्लोक सहस्राणीति और 6000 श्लोकों की इसमें बात की गई है। यानी कि पूरे इस ग्रंथ को यदि अनुष्टुप छंद में लिखा जाए, अनुष्टुप छंद की माला में पिरोया जाए तो इसमें 6000 श्लोक हो जाएंगे। यानी कि इस ग्रंथ में जो जितने भी शब्द आए हैं उन सभी को यदि अनुष्टुप छंद में लिखा जाए, उनको उसके रूप में व्याख्याकृत किया जाए तो इस ग्रंथ में 6000 श्लोकों की संख्या हो जाएगी। परंतु मूल रूप से इसमें श्लोक कितने हैं, 340, और यदि पूरे ग्रंथ को अनुष्टुप छंद में पिरोया जाए तो इसमें 6000 श्लोक हो जाएंगे। अब श्लोक दे रहे हैं, सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम।
तत्वार्थपद निश्चितम विमुक्त ग्रंथ विस्तरम सुख ग्रहण विज्ञेयम कौटिल्येन शास्त्रम कृतम। यानी कि यह जो ग्रंथ है उसमें तत्वार्थ यानी कि तात्विक पदों का और तात्विक अर्थों का ही वर्णन किया गया है। विमुक्त ग्रंथ विस्तरम यानी कि अनावश्यक विस्तार से रहित यह ग्रंथ है। दो बात अगला कह रहे हैं, सुख ग्रहण विज्ञेयम, सुखपूर्वक इस ग्रंथ को कोई भी ग्रहण कर सकता है। यानी कि इस ग्रंथ की जो शैली है वह कैसी है, सुगम है, सरल है, तो इसको सुखपूर्वक ग्रहण करने योग्य यह ग्रंथ है। कौन सा? कौटिल्येन शास्त्रम कृतम, कौटिल्य के द्वारा किया गया यह अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में तात्विक अर्थों का और तात्विक पदों का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि यह कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में यथार्थ पदों का, अर्थों का ही प्रयोग किया गया है और व्यर्थ जो विस्तार है उससे यह ग्रंथ रहित है और इसको सुखपूर्वक कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। तो इसकी शैली बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार कौटिल्ये अर्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे प्रथमोध्याय, तो इस प्रकार कौटिल्य के द्वारा किया गया जो अर्थशास्त्र है उसमें विनयाधिकारिक में प्रथम अधिकरण का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो पहले अधिकरण का जो पहला अध्याय है उसमें जितने भी प्रकरणों में आने वाले विषय हैं, 15 के 15 अधिकरणों में जो प्रकरण मिलते हैं उनमें जो विषय आएंगे उन सभी को पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, वह समाप्त होता है। अब दूसरे अध्याय का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो विनयाधिकारिक का पहला जो अध्याय था उसमें जितने भी अधिकरण हैं उनमें आने वाले प्रकरणों के अंतर्गत जो विषय थे उनको वर्णन इन्होंने किया था। अब विनयाधिकारिक का जो द्वितीय अध्याय है वहाँ से हमारे पहले प्रकरण का यानी कि विद्या समुद्देश्य नाम के प्रकरण का आरंभ होता है, विद्या से संबंधित विचार। तो विनयाधिकारिक, विनय का अर्थ समझना जरूरी है, यानी कि राजा के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य व्यवहार है उन्हें विनय कहा गया है और राजा के द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवहार से संबंधित जो अधिकरण हो उसे विनयाधिकारिक नाम अधिकरण कहा जाता है। तो विद्या से संबंधित विचार, विद्या किसे कहा जाता है? जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो उसे ही विद्या कहा जाएगा। तो विद्या कितनी है, सबसे पहले उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि किस आचार्य ने कितनी विद्याओं को माना है। तो यहाँ पर प्राचीन जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनके मतों को भी यहाँ पर उद्धृत किया गया है। तो पहले उपदेश करते हैं, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिश्चेति विद्या। तो आन्वीक्षिकी यानी कि जो दर्शन शास्त्र है, त्रयी वेद और उसके अंग, वार्ता कृषि पशुपालन इत्यादि जो व्यापार हैं, दंडनीति यह क्या है? 4 विद्याएं हैं। परंतु मानव यानी कि मनु के जो अनुयायी हैं, मनु के शिष्यगण, वह क्या कहते हैं? त्रयी वार्ता दंडनीति चेति, यानी कि त्रयी वार्ता और दंडनीति यह 3 ही विद्याएं हैं, ऐसा मानते हैं मनु के अनुयायी मानवाः। तो पहले विद्या का 4 होना यह उपदेश किया गया, परंतु उसको डिसएग्री किया है मनु ने कहा है 3 ही विद्याएं हैं, जिसके पीछे वह कारण देते हैं, त्रयी विशेषो ही अन्वीक्षिकीति, यानी कि त्रयी नाम की जो विद्या है उसके अंतर्गत ही अन्वीक्षिकी नामक विद्या भी आ जाती है। तो उन्होंने यानी कि मनु के अनुयायियों ने जो अन्वीक्षी नाम की विद्या है उसको त्रयी विद्या के अंतर्गत माना है। तो अन्वीक्षिकी जो है वह त्रयी के अंतर्गत आती है, ऐसा मनु कहते हैं। अगला पूछा जाता है, वार्ता दंडनीतिश्चेति बार्हस्पत्याः। तो वार्ता और दंडनीति यह 2 ही विद्याएं हैं, ऐसा बृहस्पति के शिष्यगण मानते हैं। बृहस्पति कौन है? आचार्य जो चार्वाक हैं उनके गुरु हैं, नास्तिक शिरोमणि दर्शन के प्रणेता रहे हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और यह सभी जो यानी कि जो वेद वगैरह इन सभी को जो बुद्धि या पौरुष से हीन मनुष्य है उनकी आजीविका का ही साधन मात्र मानते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, संवर्ण मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विद इति, यानी कि जो यह 2 विद्याएं आपने कही अन्वीक्षिकी और त्रयी, उनमें से जो त्रयी है वह बुद्धि पुरुष यानी कि जो बुद्धि और पौरुष से हीन मनुष्य है उनकी संवर्ण मात्रम आजीविका का साधन मात्र है, ऐसा लोक यात्राविद, तो यह उन्होंने माना है। तो इसके लिए श्लोक से इसको स्पष्ट होगा। तो आचार्य बृहस्पति उनका मत मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, अग्निहोत्रम त्रयो वेदा स्त्रीदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुष हीना नाम जीविका धात्री निर्मिता, यानी कि जो यह अग्निहोत्र आदि कर्म है और यह 3 जो वेद हैं, त्रिदंड हैं या भस्म का लेपन करना, यह सभी क्या है? बुद्धि और पौरुष से जो हीन मनुष्य है, पुरुषार्थ से जो हीन मनुष्य है उनकी आजीविका के लिए रचे गए हैं और इसको निर्माण करने वाला ब्रह्मा है। तो इस तरह से इनको यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं कि यह सभी ब्रह्मा ने निर्माण किए हैं, किसके लिए? बुद्धि और पुरुष से हीन मनुष्यों के लिए, उनकी आजीविका के लिए। अग्निहोत्र या यह सभी जो कर्म है यह सभी क्या है?
बुद्धि और पौरुष से हीन मनुष्य जो है उनकी जीविका आजीविका के लिए निर्माण किए गए हैं। इसीलिए यह त्रयी में आने वाला विषय कौन कौन सा है? वेद, वेद के अंग, यह सभी क्या है? बुद्धि और पुरुष, इन दोनों से पुरुषार्थ से हीन मनुष्यों के आजीविका का ही साधन मात्र है। तो वह क्या करते हैं? त्रयी और आन्वीक्षिकी, इन दोनों को ही वह क्या कर देते हैं? यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर वह डिसएग्री इनसे हो जाते हैं। आगे औशनसाहा यानी कि शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं, औशान जो यह जो शब्द है औशनसाहा, उशन उससे ही औशनसा यह शब्द बनता है। तो शुक्राचार्य के शिष्य कहते हैं दंड नीति रेखा विद्यते, यानी कि वह एक ही विद्या को मानते हैं, दंड नीति, अन्य किसी भी विद्याओं को वह नहीं मानते। तो मनु ने 3 मानी है, जिसमें वह आन्वीक्षिकी को त्रयी के अंतर्गत मानते हैं, बृहस्पति 2 को ही स्वीकार करते हैं, वार्ता और दंड नीति, त्रयी को वह बुद्धि और पौरुष से हीन मनुष्यों को आजीविका का साधन मात्र मानते हैं, इसीलिए वह 2 को स्वीकार नहीं करते, 2 को ही स्वीकार करते हैं, वार्ता और दंड नीति। और जो शुक्राचार्य के शिष्य हैं वह दंड नीति को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? तस्या ही सर्व विद्यारंभाः प्रतिबद्धा इति। तो उनका मानना है कि क्योंकि उसी में ही यानी कि दंड नीति में सभी विद्याओं का आरंभ और विकास यह दोनों ही प्रतिबंध यानी कि बंधित है, बंधा हुआ है, यानी कि दंड नीति ही सभी विद्याओं का कारण और स्थान है, ऐसा माना है शुक्राचार्य के शिष्यों ने। परंतु आगे कौटिल्य अपना मत रखते हुए स्पष्ट करते हैं चतस्र एवं विद्या इति कौटिल्यः, यानी कि 4 ही विद्या हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, यह चारों ही विद्याएं हैं, ना कि न 3 है, न ही 2 है, न ही 1 है। जिस तरह से शुक्राचार्य ने 1 मानी है दंड नीति, उसी प्रकार जो बृहस्पति है उन्होंने 2 मानी है, जिसमें वह वार्ता और दंड नीति को ही स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मनु है वह 3 मानते हैं, जिसमें वह आन्वीक्षिकी नामक विद्या को त्रयी के अंतर्गत मानते हैं। परंतु कौटिल्य कहते हैं ऐसा नहीं है, चारों ही विद्याएं हैं, चतस्र एवं विद्या इति कौटिल्यः, 4 ही विद्याएं हैं। ताभिः धर्मार्थौ यद विद्यात विद्यानां विद्यात्वम्, यानी कि कौटिल्य आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति चारों विद्याओं को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन विद्याओं की यथार्थता यही है कि उनसे धर्म और अधर्म के तात्विक स्वरूप का बोध होता है। उनसे जो है धर्म और अधर्म इन दोनों के जो तात्विक स्वरूप है उन दोनों का बोध किससे होगा? इन चारों से ही होगा। इसीलिए वह सभी चारों की चारों विद्याओं को स्वीकार करते हैं। सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकीति, तो यहाँ पर आन्वीक्षिकी विद्या के विषय बतला रहे हैं, सांख्य योग और लोकायत दर्शन। यदि आप आन्वीक्षिकी शब्द को आपने न्याय दर्शन में देखा है तो इस शब्द का प्रयोग अन्य शास्त्रों में न्याय शास्त्र के रूप में किया है, परंतु यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो इन्होंने सांख्य योग और लोकायत इन तीनों दर्शनों को आन्वीक्षिकी नामक विद्या का विषय माना है। तो यह तीनों क्या है? आन्वीक्षिकी विद्या कहलाएगी। तो जहाँ पर भी आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर सांख्य, योग और लोकायत यह तीनों ही दर्शन ग्रहण में लिए जाएंगे अर्थशास्त्र में। अन्य जगहों पर आन्वीक्षिकी यह विद्या का ग्रहण न्याय शास्त्र के लिए रूढ़ किया गया है। तो धर्माधर्मो त्रय्याम अर्थानर्थो वार्तायाम नयापनयौ दंड नीत्याम। अब यहाँ पर सभी का ग्रहण यहाँ पर कर रहे हैं। त्रय्याम यानी कि त्रयी नामक जो विद्या है उसमें धर्म और अधर्म का, और वार्ता नामक जो विद्या है उसमें अर्थ और अनर्थ का, और दंड नीति नामक जो विद्या है उसमें नय और अपनय का यानी कि सुशासन और कुशासन का प्रतिपादन किया गया है। तो त्रयी विद्या में किसका? त्रयी यानी कि जो हमारे वेद उसके अंग हैं उसमें धर्म और अधर्म इनका प्रतिपादन किया गया है, और वार्ता नामक जो विद्या है उसमें अर्थ और अनर्थ इन दोनों का प्रतिपादन किया गया है, और दंड नीति में नय यानी कि शासन, सुशासन और अपनय यानी कि दुशासन या कुशासन उनका प्रतिपादन दंड नीति में किया गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है धर्माधर्मो डैश अर्थानर्थो डैश किया जा सकता है, नयापनयो डैश, और इस तरह से भी किया जा सकता है सांख्य योग लोकायतनम डैश। तो यह सभी क्या है? आन्वीक्षिकी विद्या है, और धर्म और अधर्म त्रयी में प्रतिपादित किए गए हैं, और अर्थ और अनर्थ वार्ता नामक विद्या में प्रतिपादित किए गए हैं, और शासन और कुशासन इनका वर्णन दंड नीति में किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। बला बले चैतासाम हेतु भी अन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति। तो आगे कह रहे हैं कि इन चारों विद्याओं की प्रधानता, चारों विद्याओं यानी कि आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन चारों विद्याओं की बला बले प्रधानता और अप्रधानता। चैतासाम
हेतु भी यानी कि युक्तियों के द्वारा अन्वीक्षमाणा निर्धारित करती हुई अन्वीक्षिकी विद्या लोकस्य यानी कि लोक का उपकरोति उपकार करती है। यानी कि यह जो चार विद्याओं की प्रधानता है और अप्रधानता है उनकी युक्ति पूर्वक निर्धारित करने का कार्य अन्वीक्षिकी नामक विद्या करती है। इस तरह से वह लोक का या राज्य का उपकार करती है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसने यानी कि दुख में, अभ्युदय यानी कि सुख में, सुख दुख में बुद्धि को स्थिर करती है। और प्रज्ञा वाक्य क्रिया विशारद्यम च करोति। आगे कह रहे हैं सोचने, सोचने और विचारने, क्रिया करने या कार्य करने में विशारद या निपुणता प्रदान करती है। तो अन्वीक्षिकी विद्या के बारे में यहाँ पर निरूपण किया गया है कि यह जो अन्वीक्षिकी नामक विद्या है यह चारों विद्याओं को युक्तिपूर्वक निर्धारित करके लोक का उपकार करती है, सुख दुख में बुद्धि को स्थिर करती है और जो सोचने की, क्रिया करने का जो विशारद है, जो कौशल है उसको वह प्रदान करती है। तो इसको एक श्लोक से स्पष्ट करते हैं। प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता। प्रदीपः सर्वविद्यानां, सभी विद्याओं का, त्रयीवार्ता और दंड नीति रूपी विद्याओं का प्रदीप है। उपायः सर्वकर्मणां, सभी कर्मों का, सभी जो धर्म है या कार्य है उन सभी का उपाय या यह साधन है। कौन सी? अन्वीक्षिकी नामक विद्या। आश्रयः सर्वधर्माणां, सभी धर्मों का, यह क्या है? आश्रय या स्थानभूत है, स्थान है। शश्वदान्वीक्षिकी मता, शश्वद अन्वीक्षिकी मता, तो यह जो है अन्वीक्षिकी विद्या कहलाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सभी विद्याओं का जो प्रदीप है और सभी कर्मों का जो साधन है और सभी सभी जो धर्म या आश्रम इत्यादि है उसका आश्रय है, उसे ही अन्वीक्षिकी विद्या के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहली विद्या जो हमारी अन्वीक्षिकी नामक थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अन्वीक्षिकी यानी कि जो वह सांख्य योग, न्याय, सांख्य योग और लोकायत नामक की जो विद्या है वह क्या है? सभी जितनी भी हमारी विद्या है उसकी प्रधानता और अप्रधानता को हेतुपूर्वक निर्धारण करती हुई लोक का उपकार करती है, सुख दुख में बुद्ध को अवस्थापित करती है और सोचने की, क्रिया करने की जो विशारद है उसको वह प्रदान करती है। सभी विद्याओं का वह प्रदीप है, सभी कर्मों का वह साधन है और सभी धर्मों का वह आश्रय है। इस तरह से अन्वीक्षिकी विद्या का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इति विनयाधिकारिके प्रथमे अधिकरणे विद्या समुद्देश्ये अन्वीक्षिकी स्थापना नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार से विनयाधिकारिक नामक प्रथम जो अधिकरण है उसमें विद्या समुद्देश नामक जो प्रकरण है उसमें अन्वीक्षिकी स्थापना नामक द्वितीय अध्याय का यहाँ पर समाप्ति होती है। तो अब तीसरे अध्याय से जो हमारी दूसरी विद्या है त्रयी नामक विद्या, उसके बारे में निरूपण किया जा रहा है। उसके विषय कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। सामर यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी, साम, ऋग और यजु, यह तीन वेद क्या है? त्रयी। यह तीन क्या है? त्रयी है। अथर्ववेदे इतिहास वेदौ च वेदाः, अथर्ववेद और इतिहास वेद, यह वेद शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचितिर ज्योतिषमिति चांगानी। तो शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो विचिति, ज्योतिष नामक जो यह 6 अंग हैं वेद के, यह सभी क्या हैं? त्रयी के विषय हैं। तो त्रयी के विषय कौन कौन से हो जाते हैं? साम, ऋग, यजु, अथर्ववेद, इतिहास वेद, 6 अंग, यह सभी क्या है? त्रयी विद्या के विषय हैं। एष त्रयी धर्मणश्चतुर्णां वर्णानां आश्रमाणांच स्वधर्मस्थापनादौपकारिकः। एष यानी कि यह जो त्रयी नामक विद्या है यह चारों वर्णों को, जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों आश्रम यानी कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त है उनके लिए स्वधर्म स्थापनादौ यानी कि स्वधर्म की स्थापना करने के लिए, अपने अपने धर्मों में स्थापना करने के लिए औपकारिका, लोक में उपकारक होती है। तो यह जो त्रयी नामक विद्या है यह चारों वर्णों, चारों आश्रमों और अपने अपने धर्म में उनकी स्थापना करने के लिए लोक का उपकार करती है। तो 4 यहाँ पर वर्ण हैं और 4 जो वह आश्रम है उनको अपने अपने धर्मों में वह स्थापित करने वाली विद्या है, उसे ही त्रयी विद्या कहा जाता है। त्रयी विद्या के यह विषय हैं और इन विषयों से यानी कि यह जो विषय हैं यह क्या कार्य क्या करते हैं? तो यह सभी वर्णों को, सभी आश्रमों को अपने अपने धर्मों में स्थापना करने का कार्य करती है, जिससे यह लोक का उपकारक सिद्ध यहाँ पर इसका होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया था चतुर्णाम वर्णानाम चतुर्णाम आश्रमाणाम। तो चारों वर्णों का उपकारक मानी जाती है कौन सी? त्रयी नामक विद्या। तो सबसे पहले बतला रहे हैं चारों वर्णों के कौन कौन से धर्म होते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण का बतलाया जा रहा है स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेति। तो ब्राह्मण का अपना धर्म कौन सा है, उसका क्या करणीय कार्य है? तो अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ को करवाना, दानम प्रतिग्रहश्चेति, दान को ग्रहण करना और दान को देना भी। यह किसके कर्म है, किसके धर्म है? ब्राह्मण के यह धर्म यहाँ पर सिद्ध होते हैं। मनु का भी ऐसा ही मत है। मनुस्मृति में उन्होंने कहा है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। यह सभी अध्ययन करना, अध्यापन करना, यजन याजन, दान देना, दान लेना, यह सभी ब्राह्मण के कर्म है। यह माना है चारों वर्ण हैं उनमें से सबसे पहला वर्ण यानी कि ब्राह्मण के विषय में उसके धर्म कौन कौन से हैं। अब क्षत्रिय के अपने धर्मों को बतला रहे हैं। क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शास्त्र जीवो भूत रक्षणम च। शास्त्र जीवो, शास्त्र शस्त्र जीवो। तो यहाँ पर कहा है क्षत्रिय का अपना धर्म है अध्ययन करना, यज्ञ को करना यानी कि यज्ञ को ब्राह्मण के द्वारा करवाना और दान को देना, शास्त्र जीवो भूत रक्षणम, शस्त्र के द्वारा जीव यानी कि जीव या भूत की रक्षा करना। यह किसके? क्षत्रिय के धर्म है। तो क्षत्रिय के धर्म कौन कौन से हुए? अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना और शस्त्र से अपने प्रजा की रक्षा करना। यह सभी क्या है? क्षत्रिय के धर्म यहाँ पर कहे हैं। वैश्य का बतला रहे हैं वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पाशुपाल्ये वाणिज्या च। तो अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन इत्यादि और वाणिज्य व्यापार करना, यह सभी वैश्य के धर्म यहाँ पर कहे हैं। अब शूद्र का धर्म बतला रहे हैं द्विजातीय शुश्रूषा वार्ता कारुकुशी लव कर्म च। तो शूद्र का बतलाया है द्विजातीय शुश्रूषा यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनकी यहाँ पर सेवा करना, वार्ता यानी कि पशुपालन करना या कृषि कार्य करना, व्यापार करना, कारुकुशी लव कर्म च। और कौशलता पूर्ण कार्यों को जो अर्जित किया जाता है जैसे कि शिल्प कर्म इत्यादि कार्यों को करना, वह शूद्र के कर्म यहाँ पर कहे हैं। यानी कि तीनों जो हमारे वर्ण हैं उनका सेवा भाव रखना, सेवा करना, उनका हाथ बटाना और कृषि पशुपालन करना और जो कुशलता से अर्जित होने वाले कार्य हैं जैसे कि शिल्पादि कार्य करना, वह सभी शूद्र के कार्य हैं। तो यह सभी चारों वर्णों के यहाँ पर इन्होंने धर्मों को व्याख्याकृत किया है। अब चारों आश्रमों के बारे में वर्णन किया जा रहा है क्योंकि जो त्रयी नामक विद्या है वह चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों में स्थापित करती है और चारों जो आश्रम है उनको भी अपने अपने धर्मों में वह स्थापित करती है। इसीलिए वह चारों वर्णों के और चारों धर्मों के चारों जो आश्रम हैं उनके वर्णन यहाँ पर किए गए हैं। तो गृहस्थस्य स्वकर्मा जीवस्तुल्येर समानर्षिभिः वै वाह्यम ऋतुगामित्वम देवपितृतिथि भृत्येषु त्यागः शेषभोजनम च। तो यहाँ पर सबसे पहले गृहस्थ जो सबसे उत्तम हमारा आश्रम कहा गया है तो उसके धर्मों को यहाँ पर व्याख्याकृत किया जा रहा है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है गृहस्थस्य, गृहस्थ का स्वकर्मा जीवस्तुल्यः। तो यहाँ तुल्य ही यानी कि अपने वर्ण के अनुकूल वृत्ति से आजीविका का ग्रहण करना यानी कि अपने जो उनके कर्म है, धर्म है, उसके अनुकूल वृत्ति से, आजीविका से पैसे को कमाना। अगला कह रहे हैं अपने कुल के समान। तो यहाँ पर कहा जा रहा है तुल्य ही समानर्षिभिः वै वाह्यम यानी कि अपने कुल के समान और अपने से भिन्न गोत्रीय कन्या से विवाह करना या अपने कुल के समान और अपने से भिन्न वर से विवाह करना। और आगे कह रहे हैं ऋतुगामित्व होना, ऋतुगामी होना या पुत्र प्राप्ति करना। देव पितृ तिथि भृत्येषु त्यागः शेष भोजनम च। आगे कह रहे हैं देव, पितर और अतिथि और भृत्य इन सभी को भोजन देने के बाद ही जो शेष भोजन बचता है उससे अपने उदर की पूर्ति करना। यह सभी गृहस्थ के कर्म है जिसमें कहा इन्होंने कि स्वकर्मा जीवस्तुल्यैः असमानर्षिभिः वै वाह्यम ऋतुगामित्वम च। इसमें इन्होंने कहा कि अपने जो धर्म है उससे अनुकूल ही आजीविका को ग्रहण करते हुए पैसे को कमाना और अपने से समान कुल की जो कन्या है उससे विवाह करना या वर से विवाह करना और अपने से भिन्न जो गोत्र उससे कन्या से या वर से विवाह करना और ऋतुगामी होना। देव,
और पितर और अतिथि इन सभी से जो इन सभी को भोजन देने के बाद जो शेष भोजन बचता है उससे अपने उदर की पूर्ति करना, यह सभी क्या है, गृहस्थ के धर्म यहाँ पर कहे हैं। अगला ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणः स्वाध्याय अग्निकार्याभिषेकौ भैक्ष्यव्रतत्वम् आचार्ये प्राणांतिकी वृत्ति तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी वा। तो ब्रह्मचारी के धर्मों को, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्मों को यहाँ पर बतला रहे हैं। स्वाध्याय करना, सबसे पहला कर्म इन्होंने बताया है स्वाध्याय करना। अग्नि कार्यम यानी कि अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना। अभिषेको नित्य प्रति स्नान करना। भैक्ष्यव्रतत्वम भिक्षा से भोजन को अर्जन करना या भिक्षा अटन करना। यह आचार्य प्राणांतिकी, आचार्य के आजीवन पर्यंत, आचार्य के समीप ही रहना, निकट ही रहना। वृत्तिस्तद भावे यानी कि यदि गुरु का अभाव हो तो वहाँ पर गुरुपुत्र या सब्रह्मचारिणी, किसी समान शाखाध्यायी के समान जो ब्रह्मचारी है उसके साथ रहना, यह यहाँ पर कहा है। तो इनके कर्म बतलाए हैं स्वाध्याय, अग्नि कार्य करना, नित्य प्रति स्नान करना, भिक्षाटन करना, नित्य जो है या सदा ही आजीवन पर्यंत आचार्य के पास रहना, और यदि आचार्य ना हो तो उसके पुत्र के पास रहना या अपने समान शाखाध्यायी जो वटु है उसके साथ रहना। यह सभी क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। अगला वानप्रस्थ। तो अगला वानप्रस्थ के लिए धर्म बतलाया जा रहा है। ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या जटाजन धारणम अग्निहोत्राभिषेको देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहारः। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, जटा का धारण करना, मृगचर्म का धारण करना, अग्निहोत्र करना, नित्य प्रति अभिषेक यानी कि स्नान करना, देवता पितर अतिथि की पूजा करना, वन्यश्चाहारः वन में पाए जाने वाले आहार को ही ग्रहण करना। तो यह सभी क्या है, वानप्रस्थ के धर्म कहे गए हैं। अब परिव्राजकस्य यानी कि संन्यस्त आश्रम वालों के लिए यहाँ पर धर्मों की व्याख्या की जा रही है। परिव्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वम् अनारंभो निष्किंचनत्वं संगत्यागो भैक्ष्यमनेकत्रारण्ये वासो बाह्यम आभ्यंतरम च शौचम। तो परिव्राजकस्य संन्यस्त आश्रम वालों के लिए धर्म बतलाए गए हैं। संयतेन्द्रियत्वम यानी कि अपनी इंद्रियों पर संयम करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना या संयम में रहना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना। अनारंभो निष्किंचनत्वम यानी कि निष्काम रहना, कामना से रहित रहना, अपनी वृत्ति इत्यादि का त्याग कर देना, पुत्र पौत्र इत्यादि का त्याग करके संगत त्यागो, संगत त्याग यानी कि संघ का त्याग कर देना, सभी साथियों का, समूह का वहाँ से त्याग कर देना, एकांतावास कर लेना। भैक्ष्यम अनेकत्रारण्ये वासो। तो भोजन ऐसा करना कि केवल और केवल प्राण रक्षा मात्र के लिए ही भोजन करना। अनेकत्रारण्ये वासो, अरण्य यानी कि वन में जगह जगह पर निवास करना, एक ही स्थान पर निवास न करना, जगह जगह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर वास करना। कहाँ पर, वन में, आरण्ये। बाह्यम आभ्यंतरम च शौचम, आंतरिक जो हमारी आंतरिक पवित्रता है वह करना, और जो बाहरी पवित्रता है दोनों को ही करना। अंदर से भी पवित्र रहना और बाह्य तन मन जो हमारा मन है, बुद्धि है, उनसे भी पवित्र रहना, और जो बाह्य हमारा शरीर है उससे भी पवित्र रहना। यह सभी क्या है, संन्यस्त आश्रम में रहने वाले लोगों का धर्म यहाँ पर कहा गया है। अगला कह रहे हैं अब सभी जितने भी हमारे आश्रम हैं, जितने भी हमारे वर्ण हैं, उन सभी के धर्म कौन से होंगे, कॉमन जिसको हम कहते हैं सभी के लिए। तो सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनृशंस्यम क्षमा च। तो सर्वेषाम यानी कि सभी वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सभी वर्णों के लिए, और सभी संन्यासधारियों के लिए, जैसे कि गृहस्थ है या ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है या संन्यस्त है, उन सभी के लिए धर्म कौन कौन से हैं। सत्यम सत्य बोलना, शौचम यानी कि पवित्र रहना, अनसूया यानी कि ईर्ष्या से रहित रहना, और अनृशंस्यम यानी कि सदा दयावान, दया करते रहना, और क्षमाशील रहना। यह सभी धर्मों, सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के धर्म कहे गए हैं। स्वधर्मः स्वर्गाय अनंत्याय च। स्वधर्मः यानी कि अपने धर्म की पालना करना, और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधनों की खोज करना। यह सभी आश्रमों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी सन्यासियों के लिए धर्म यहाँ पर बतलाए गए हैं कि सदा ही अहिंसा रहना यानी कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, सदा ही पवित्र रहना, और ईर्ष्या से रहित होकर सब पर दया करना, क्षमाशील रहना, यह सभी, और अपने धर्मों का पालन करते हुए स्वर्ग और
स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधनों की खोज करना। तो यह सभी जितने भी हमारे आश्रम होंगे, जितने भी हमारे वर्ण होंगे, उन सभी के लिए यह धर्म है। तो तस्यातिक्रमे लोकः संकराद्युच्छिद्येत, यानी कि उसका अतिक्रमण करने पर या उसका उल्लंघन करने पर लोक यानी कि सभी जितने भी हमारे वर्ण हैं, जितने भी हमारे आश्रम है, वह संकराद, उन पर संकरता आ जाएगी और जिससे उनका नाश हो जाएगा। तो यदि हम अपने अपने धर्मों का उल्लंघन करते हैं, ब्राह्मण अपने धर्म का उल्लंघन करता है, क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन करता है, या गृहस्थ अपने धर्मों का उल्लंघन करता है, या वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य में रहने वाले अपने धर्मों का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर संकरता आ जाती है और जिससे उनका विनाश संभव हो जाता है, जिसके विषय में श्लोक दे रहे हैं। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मं संदधानो हि प्रेत्य चेह न निंदति। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां, तो इसका विग्रह होगा तस्मात् राजा स्वधर्मं भूतानां न व्यभिचारयेत्, यानी कि इसीलिए राजा का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य बतला रहे हैं, प्रजा को धर्म मार्ग में स्थिर रखना, उससे भ्रष्ट ना होने देना, और जो आश्रम इत्यादि है उसमें अपने अपने मार्ग पर रखना। यह किसका धर्म बताया गया है? राजा का। आगे कह रहे हैं स्वधर्मम संदधानो इह प्रेत्य च निंदति, यानी कि अपने धर्मों का पालन करना। वर्णों के लिए जितने भी हमारे वर्ण हैं और जितने भी आश्रम हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करता हुआ राजा, उनके पालना करवाता हुआ राजा यहाँ इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसीलिए जो यह सभी कर्म बतलाए गए हैं, इसीलिए राजा का यह कर्तव्य है कि प्रजा को अपने मार्ग से भ्रष्ट ना होने देना, न व्यभिचारयेत, और स्वधर्मम संदधानो, अपने धर्म का पालन करवाता हुआ राजा इस लोक में और परलोक में, प्रेत्य और इह दोनों लोक में क्या करता है? सुख भोगता है, नंदति, आनंद को प्राप्त करता है। तो अगला श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। व्यवस्थितार्य मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति, यानी कि इस उच्च या श्रेष्ठ मर्यादा के व्यवस्थित हो जाने पर, त्रयी के द्वारा जो हमने व्यवस्था इससे पहले बतलाई है, यह श्रेष्ठ मर्यादा का व्यवस्थित हो जाने पर, कृतवर्णाश्रम स्थिति, और सम्यकतया वर्ण और आश्रमों की स्थिति हो जाने पर, त्रय्या ही रक्षितो लोकः, और त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा प्रसीदति न सीदति, सदा ही सुख की भोगी होती है, कदापि दुख की भागी नहीं होती। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह श्रेष्ठ मर्यादा, कौन सी मर्यादा? जो इससे पहले हमने त्रयी नामक विद्या के विषय में बतलाया, उससे व्यवस्थित मर्यादा। कैसी व्यवस्थित मर्यादा? कि वर्णों का, आश्रमों का अपने अपने धर्मों में स्थित हो जाना। इस प्रकार से जो रक्षित प्रजा है त्रयी नामक विद्या के द्वारा, उससे प्रजा सदा ही सुख को प्राप्त होती है, कदापि क्लेशों को प्राप्त नहीं होती। इति विनयाधिकारी के प्रथमे अधिकरणे विद्या समुद्देश्य त्रयी स्थापना नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार विनयाधिकारिक नामक प्रकरण में विद्या समुद्देश्य नामक प्रकरण के त्रयी स्थापना नामक तीसरे अध्याय की समाप्ति यहाँ पर होती है। चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ होता है वार्ता दंड नीति स्थापना। तृतीय और चतुर्थ विद्या के बारे में यहाँ पर उपदेश किया गया है, वार्ता और दंड नीति। तो वार्ता क्या है? जो हम वाणिज्य इत्यादि कार्य करते हैं, और दंड नीति जो हम दंड का विधान करते हैं। तो सबसे पहले वार्ता विद्या के बारे में जानेंगे। इसके विषय हैं कृषि पाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता, कृषि कार्य करना, पशु का पालन करना और वाणिज्य व्यापार कार्य करना, यही वार्ता नामक विद्या के विषय हैं। तो किसी भी राष्ट्र का उत्थान वार्ता नामक विद्या पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर किसी देश का विकास, उसका उत्थान, उसका गिरावट, उसके अर्थ जो शास्त्र होता है, अर्थ यहाँ पर मैं वित्त के अर्थ में ले रहा हूँ, उस पर निर्भर करता है कि इसका अर्थनीति कैसी है। तो वह अर्थ कहाँ से आता है? तो कृषि कार्य से। जैसे कि हिमाचल की ही बात करें तो जैसे सेब है या टमाटर इत्यादि से हम देश के उत्थान में अपना सहयोग देते हैं, पशुपालन से और वाणिज्य कर्म से जो व्यापार करते हैं, जैसे कि जियो है या अडानी अंबानी इत्यादि जो भी यह कार्य करते हैं, यह सभी क्या विद्या है? वार्ता नामक विद्या कहलाती है। धान्य पशु हिरण्य कुप्य वृष्टि प्रदानादोपकारी की, यह वार्ता नामक जो विद्या है वह धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्र आदि अनेक धातुओं को प्रदान करने वाली होती है, और नौकर चाकर देने वाली होने के कारण ही यह क्या है? उपकारिणी है। तो यह वार्ता नामक विद्या से ही हमें धान्य की, पशु, हिरण्य और नौकर चाकर या अन्य स्वर्ण आदि जो धातुएं हैं उनको प्रदान करने वाली होती है, जिससे वह लोक पर अपना उपकारत्व सिद्ध करती है। तया स्वपक्षम परपक्षं च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम, तया कोश
दंडाभ्याम सुपक्षम परपक्षम च वशीकरोति, यानी कि उस वार्ता नामक विद्या से या उस वार्ता नामक विद्या से उपार्जित जो कोश है या सेना है, उसके बल पर ही राजा अपने पक्ष की और परपक्ष की, स्वपक्ष और परपक्ष, इन दोनों को वशीभूत करता है। तो राजा जो कोश और दंड, कोश किससे आएगा? वार्ता से ही आएगा, और दंड इसका विधान भी जो वार्ता पर कहीं ना कहीं निर्भर होता है। दंड का यहाँ पर अर्थ है सेना। तो कोश और दंड के बल पर ही राजा स्वपक्ष अपने पक्ष में और परपक्ष पर जो अन्य राज्य है उसके पक्ष को वह क्या करता है? वशीभूत करता है। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। अब दंड नीति के बारे में चर्चा की जा रही है। तो दंडस्य नीति इति दंड नीति, दंड की जो नीति हो तो दंड क्या है? आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, यह जो तीनों विद्याएं हैं या जो सभी विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, इनका योगक्षेम, योग यानी कि उत्थान और विकास का जो साधन हो वह क्या है? दंड है। और त्रयी, इन सभी विद्याओं का योगक्षेम साधन रूपी जो दंड है उसकी नीति दंड नीति कहलाएगी। तस्य नीतिर दंड नीति, यानी कि उसकी नीति, किसकी नीति? विद्याओं के योगक्षेम साधन रूपी जो दंड है उसकी नीति ही दंड नीति कहलाएगी। आगे कह रहे हैं अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च, यानी कि जो वह दंड नीति नामक विद्या है वह क्या करती है, उसकी यहाँ पर महत्ता बता रहे हैं। अलब्ध लाभार्था, यानी कि जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करवाने वाली वह दंड नीति होती है। अलब्धा, अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करवाने वाली। उदाहरण के तौर पे दंड नीति जब होगी तो चोरी इत्यादि यदि होगी तो उसको वह रक्षित करने वाली होगी, वहाँ पर वह उनको प्राप्त करवाने वाली होगी। लब्ध परिरक्षिणी, और जो लब्ध वस्तु है उसको रक्षा प्रदान करती है। तो इससे ही यदि कोश ही है, यदि हमारी दंड नीति ना हो तो वह उसमें क्या हो जाएगा? वह प्राप्त नहीं होगी, और जब प्राप्त नहीं, क्योंकि कर नहीं देंगे समय पर, तो इसके लिए दंड नीति से वह उनको दंड पता होगा कि यदि हम नहीं देंगे तो दंड मिलेगा। जैसे कि आज के युग में CBI इत्यादि बहुत सारे ऐसे विधान है, या आयकर विभाग है उनके द्वारा लब्ध परिरक्षिणी, और यदि हमें प्राप्त हो जाती है तो उसकी चोरी चकारी ना हो, इसके लिए भी उसका रक्षित करती है। और रक्षित विवर्धिनी, और जो रक्षित वस्तुएं हैं धन इत्यादि कोश इत्यादि है उसको बढ़ाने वाली होती है। और वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च, और जो वर्धित वस्तुएं हैं धन है उनको तीर्थों पर यानी कि सम्यक उचित स्थानों पर वह लगाने वाली होती है। तास्य मायत्ता लोकयात्रा तस्मा लोकयात्रार्थी नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। आगे इसके बारे में कह रहे हैं कि आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता, इन तीनों विद्याओं की समृद्धि या लोक की समृद्धि दंड नीति पर ही निर्भर होती है। इसीलिए संसार में समृद्धि के इच्छा रखने वाले लोकार्थ या राजा को नित्य ही उद्यत दंड रहना चाहिए। उद्यत दंड यानी कि उसके लिए दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात यहाँ पर कही है कि जितनी भी विद्याएं हैं, कोश इत्यादि, इन सभी का विधान या समृद्धि दंड नीति पर ही निर्भर है। और राजा को, इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए? नित्य ही दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वह दंड देने के लिए ढिलाई बरते। तो यह माना है न ह्येवं विधम वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दंड इत्याचार्यः। तो यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं नहीं एवं विधम, यानी कि नहीं इस प्रकार की या दंड नीति के अतिरिक्त कोई ऐसा वशोपनयनम अस्ति, कोई ऐसा अन्य साधन नहीं है। भूतानां यथा दंडः इत्याचार्याः, जैसा कि दंड है। तो यहाँ पर सिंपल रूप से बात की गई है कि दंड के अतिरिक्त ऐसा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिसके द्वारा सभी प्राणियों को वश में किया जाए। इसी ऐसा मानना है प्राचीन आचार्यों का। तो यह प्राचीन आचार्यों का मत है कि जो यह सभी वर्णन किया गया है तो यह प्राचीन आचार्यों का मत है। न एवं विधम वशोपनयनम अस्ति, न इस प्रकार का कोई अन्य साधन हमारे पास है जिस तरह से दंड है जिससे हम प्रजा को अपने वश में कर सकें, ऐसा प्राचीन आचार्य मानते हैं। परंतु कौटिल्य क्या मानते हैं? तो नेति कौटिल्य, कौटिल्य प्राचीन आचार्यों से सहमत नहीं है। लोक समृद्धि राज जो दंड नीति पर निर्भर है, समृद्धि की इच्छा से राजा को सदा दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दंड के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे प्रजा को वश में किया जाए। इससे जो है कौटिल्य सहमत नहीं है, क्योंकि तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीयः, क्योंकि तीक्ष्ण दंड, क्योंकि कठोर दंड देने से राजा, जो तीक्ष्ण दंड देने वाला जो राजा है उससे सभी प्रजा या
जो हमारी प्रजा है, प्राणी है, वह क्या हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। तो यह बोल रहे हैं कि यदि दंड तीक्ष्ण हो तो उससे हमारी जो प्रजा है वह उद्विग्न हो जाएगी। मृदु दंडः परिभूयते, और यदि दंड मृदु हो, बहुत ही लचीला हो, तो वह क्या हो जाएगा, लोग उसका तिरस्कार करना प्रारंभ कर देंगे। तो यदि दंड बहुत ज़्यादा कठोर होगा तो उससे प्रजा उद्विग्न हो जाएगी, और यदि मृदु होगा तो उससे तिरस्कारिणी वह प्रजा हो जाएगी। इसलिए हमारी दंड नीति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आगे बताएंगे। यथार्ह दंड पूज्य, और यथार्ह यानी कि उचित शासक ही पूजनीय है, या उचित दंड देना ही, जो उचित दंड देने वाला राजा हो वही पूजनीय होगा। क्योंकि सुविज्ञात प्रणीतो ही दंडः प्रजा धर्मार्थ कामयी ही योजयति, यानी कि क्योंकि उचित विधि से अनुकूल या उचित विधि के अनुकूल जानकर दिया गया दंड प्रजा के अर्थ और धर्म काम से युक्त होने में सहायता करता है। तो दंड कैसा होना चाहिए, नहीं लचीला हो, नहीं ज़्यादा कठोर हो। कैसा हो, वह ऐसा होना चाहिए जिससे उचित दंड हो, विधि के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल वह दंड हो। और दूसरा कह रहे हैं कि वह दंड कैसा हो, विधि के अनुकूल होते हुए प्रजा के अर्थ, धर्म और काम इनमें वह जोड़ने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य ना तो ज़्यादा कठोर दंड का विधान स्वीकार करते हैं, न ही बहुत ही ज़्यादा लचीला, मध्यवर्ती यानी कि शास्त्रों के अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि प्रजा धर्म, अर्थ, काम इनमें योजित हो सके। इस तरह से दंड का विधान मानते हैं कौटिल्य। तो आगे कह रहे हैं, दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानाद वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति किमंगम पुनर्गृहस्थान, यानी कि काम क्रोध के वश में आकर अज्ञानाद, अज्ञान से या अनुचित रीति से दिया गया जो दंड वानप्रस्थ आश्रम वालों को, और परिव्राजकान और जो संन्यस्त आश्रम में रहने वाले जो जन, उनको भी कुपित कर देता है। यानी कि जो वानप्रस्थ में रहने वाले लोग हैं या जो संन्यस्त धर्म में रहने वाले जो लोग हैं वह कैसे होते हैं, उत्तम जो लोग हैं उनको भी वह कुपित कर देता है कि मंगम पुनर्गृहस्थान। और फिर तो गृहस्थों का, जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या। यहाँ पर सिंपल रूप से कहा गया है कि काम क्रोध के वश में आकर अज्ञान से दिया गया जो दंड वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे उत्तम लोगों को या उत्तम जनों को भी कुपित कर देता है। और इससे वानप्रस्थ में रहने वाले लोगों के लिए तो कह ही क्या सकते हैं यहाँ पर। तो इन उत्तम लोगों के लिए तो जिन्होंने मोह का त्याग कर दिया है, लोभ इत्यादि का त्याग कर दिया है, वृत्ति का त्याग कर दिया है, परंतु गृहस्थ कैसे हैं, वृत्ति में भी है, लोभ में भी है, और अपनी आजीविका के लिए तत्पर भी हमेशा रहते ही हैं। तो उनके लिए तो दंड की नीति होना आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्रोध में आकर हमें दंड नहीं देना है। कैसे देना है, उचित शास्त्र के द्वारा बिल्कुल उस पर मंथन करके। अप्रणीतो ही मत्स्य न्यायम उद्भावयति, अप्रणीतो, और यदि दंड ना दिया जाए तो क्या होगा, मत्स्य न्यायवत, यानी कि जो मत्स्य न्याय है वह उद्भावित हो जाएगा। मत्स्य न्याय यानी कि जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और यदि हम दंड ना दें उसी प्रकार बलवान जो जन होंगे वह अबलों को, निर्बलों को वह ग्रसित कर देंगे, उनको वह तंग करना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि मत्स्य न्याय यानी कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उस वैसे ही बलवान जन निर्बलों को वहाँ पर उद्विग्न कर देंगे, वह उनको तंग कर देंगे। तो बलीयान अबलम ही ग्रसते दंड धरा भावे, बलीयान यानी कि जब अबलों को बलवान ग्रसित कर दे, ऐसे में हमें तेन गुप्तः प्रभवति, तो ऐसी स्थिति में हमें गुप्त प्रभुत्व प्राप्त करवाती है कौन सी नीति, दंड नीति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दंड नीति के अभाव में जो बलवान जन है वह निर्बलों को ग्रसित कर देंगे। इसीलिए ऐसे समय में गुप्त प्रभुत्व को प्राप्त करती है यह दंड नामक स्थिति, यानी कि अबलों को बलवान ग्रसित कर दें तो ऐसे में दंड नीति से रक्षित जन सुरक्षित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्तमसु, यानी कि राजा चतुर्वर्णाश्रमो दंडेन पालितः, यानी कि जब राजा चारों वर्णों के लोगों का दंड नीति से शासन करता है, तदा स्वधर्म कर्माभिरतो स्वेषु वेश्मसु या वर्तमसु वर्तते, तो ऐसे में लोग अपने अपने धर्म कर्म में निरत होकर अपने अपने मार्गों में स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब राजा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नामक जो वर्ण है, और वैसे ही जो
गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यस्त जो यह आश्रम है, उन जनों का, अपनी प्रजा का दंड नीति से वह शासन करता है। तो लोग अपने अपने स्वधर्म कर्माभिरतो, अपने अपने धर्मों में, अपने अपने कर्मों में निरत होकर अपने अपने मार्गों में स्थिर रहते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते। तो इस प्रकार विनयाधिकारिक नामक पहले अधिकरण के विद्या समुद्देश्य नामक प्रकरण के वार्ता दंड नीति स्थापना का यह जो चतुर्थ अध्याय है यह समाप्त होता है। तो इसी प्रकार विद्या समुद्देश्य यह प्रकरण भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। विद्या के बारे में हमने वर्णन किया, 4 विद्याएं हैं, जिसमें सबसे पहले अनवीक्षिकी, जिसमें योग, दूसरा सांख्य और लोका यह दर्शन आते हैं। त्रयी जो विद्या है उसमें वेद, इतिहास वेद और उसके वेद के अंग वह सभी उसके विषय हैं। वार्ता में कृषि पशुपालन और वाणिज्य कर्म यह सभी आते हैं। और दंड नीति का विषय क्या है? प्रजा को अपने अपने कर्मों में स्थिर रखना। यह सभी इन्होंने यहाँ पर कहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।